अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़वर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सिलसिले का दूसरा लेसन। आज के लेसन में हम सीखेंगे सेल्स इन एक्सेल, उनकी मैनिपुलेशन सीखेंगे, नेविगेशन सीखेंगे और ये सीखेंगे कि सेल क्या होता है, उसको एफिशिएंटली यूज़ कैसे कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम सीख रहे हैं विद इंटेंशन टू फाइंड जॉब्स इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स, और ये एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है, बिगर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके सिलसिले में पाइथन के ऑलरेडी कुछ कोर्सेज मेरे चैनल पे दस्तियाब हैं और बाकायदा क्लासरूम की तरह से मैं इसको रन करना चाह रहा हूँ। पहले बैच में तकरीबन 200 या 250 के करीब लोग ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं और एट द एंड ऑफ द कोर्स बोथ पाइथन कोर्स और एक्सेल कोर्स, वो लोग जिस कोर्स को कंप्लीट करेंगे उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और पहले 2 बैचेस को काम दिलवाने के लिए, बाहर मुल्कों से काम दिलवाने के लिए कोशिश मैं ख़ुद करूँगा, फ्रीलांसिंग काम दिलवाने के लिए कोशिश मैं ख़ुद करूँगा। तो उनके प्रोफाइल वगैरह बनवाऊँगा बच्चों के और देखेंगे कि काम हासिल करने की कोशिश की जा सकती। कोशिश करना मेरा काम है, कामयाबी और नाकामी अल्लाह की तरफ से है। शुरू करते हैं अपना लेसन। डबल क्लिक कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के शॉर्टकट को जो मेरे डेस्कटॉप पे मौजूद है, लेकिन आप सर्च में भी जा सकते हैं, यहाँ से सर्च कर सकते हैं। और अगर आप रिसेंटली यूज़ करते रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को तो ये रिसेंट की लिस्ट में भी एक्सेल दस्तियाब होगा। डबल क्लिक कर लेते हैं शॉर्टकट को और इस तरह की एक स्क्रीन ओपन हो जाती है और इसमें यहाँ पे आपके रिसेंट कुछ एक्सेल शीट्स हैं जिनको आपने यूज़ किया है रिसेंटली। कुछ टेम्पलेट्स हैं ब्लैंक शीट्स क्रिएट करने के लिए और यहाँ पे क्लिक करके आप मोर टेम्पलेट्स भी चेक कर सकते हैं और एक प्री डिज़ाइन वर्कशीट पे काम शुरू कर सकते हैं। मैं डबल क्लिक करूँगा वर्कबुक, ब्लैंक वर्कबुक के आइकन पर और कंट्रोल दबा के, अपने यहाँ पे इस वक्त ये 100% जूम है, मैं कंट्रोल दबा के मिडिल माउस बटन को रोल कर रहा हूँ तो ये वर्क एरिया का साइज़ थोड़ा सा बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि एक्सेल वर्कशीट मुश्तमिल होती है एक ग्रिड पर जिसमें कॉलम्स होते हैं और रॉज होते हैं और एट द जंक्शन ऑफ ए कॉलम एंड अ रो देयर इज़ अ सेल। सो दिस वक्त ये सेल एक्टिव है और हर सेल का एक एड्रेस होता है। तो इस सेल का एड्रेस है D5 और ये यहाँ पे नेम बॉक्स में डिस्प्ले हो रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये है B2, इस सेल का एड्रेस है B2 और आप इस नेम बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं नेविगेशन करने के लिए भी। मैं सपोज़ करें कॉलम और रॉ डालता हूँ, इसमें कॉलम A और रॉ 100, तो मैं इस सेल पे जाना चाहता हूँ और मैं इसको एंटर कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा कर्सर, मेरा एक्टिव सेल इस वक्त है A100। इसको वापस ऊपर आने के लिए कंट्रोल और होम दबा सकते हैं। मेरे कीबोर्ड पे एक न्यूमेरिक कीपैड है, कंट्रोल दबा के और मैं होम का बटन दबा रहा हूँ तो ये मैं पहली रो और पहले कॉलम पे यानी A1 पर आ गया हूँ। इसके एंड पे जाना है, आपको वर्कशीट के एंड पे जाना है, कंट्रोल और डाउन एरो और आप ये देखें कि लास्ट रो है और ये 1 मिलियन से ज़्यादा रोज़ होती हैं और मैं कंट्रोल दबा के अगर मैं राइट एरो की दबाऊँ तो ये लास्ट हमारा कॉलम भी आ गया। ठीक है, तो इसमें तकरीबन 16,4800 कुछ कॉलम्स होते हैं और ये 1 मिलियन से ज़्यादा रोज़ होती हैं और आप तकरीबन इतनी ही इसमें शीट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फ़ाइल में आप कई सारी शीट्स ऐड कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए राइट माउस क्लिक करके मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं और इसको रीनेम करने के लिए राइट माउस क्लिक करके आप रीनेम भी कर सकते हैं या फिर सिंपली डबल क्लिक करके भी इसको मैं नाम दे देता हूँ लेसन 2 का। अब वापस हमें ऊपर जाना है वर्कशीट पे, कंट्रोल दबा के मैं होम दबा देता हूँ। आई एम एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्सेल शीट। सेव कर लेते हैं काम को, अपने फाइल करके आप सेव या सेव एज भी कर सकते हैं। इस बटन को भी यहाँ से दबा सकते हैं सेव करने के लिए और एक शॉर्टकट और भी है जो कि ज़्यादा पॉपुलर है, वो है कंट्रोल S। मैं आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वन ड्राइव पर है इस वक्त, ये मैं वन ड्राइव पे सेव नहीं करना चाहता जो कि क्लाउड पर है। मैं इसको ब्राउज कर लेता हूँ और मैं डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ लेसन 2 का। अच्छा, अब सेल में डेटा कैसे एंटर करते हैं तो मैं इसमें डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल अज़वर। तो ये सिंपली हमारा डेटा यहाँ पे टेक्स्ट की सूरत में, एक सेल में आप टेक्स्ट भी सेव कर सकते हैं, आप फॉर्मूलेज भी सेव कर सकते हैं और फंक्शंस भी सेव कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और इसी टर्मिनोलॉजी जो कि डिस्कस करेंगे बाद में। तो जो भी आप टाइप कर रहे हैं सेल में वो यहाँ पे आपको फॉर्मूला बार में नज़र आएगा। मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त सेल E4, ये एड्रेस है सेल का। और अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो मैं सिंपली
कर्सर को अपना लेके जाऊंगा वापस। ये माउस की आप शेप देख रहे हैं, ये है सिलेक्शन टूल, ठीक है। तो ये क्लिक करके, लेफ्ट माउस क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक सेल को और एक रेंज ऑफ सेल्स को। और अगर आपको एक सेल एडिट करना है तो इसी को यूज़ करते हुए एक सिंगल सेल को आप सेलेक्ट कर लें और उसके बाद इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जो प्रीवियस आपने लिखा हुआ है वो गायब हो जाएगा और नया टेक्स्ट आ जाएगा। इसको आपने यहाँ पे जाके डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉफिट। मैं लिखना चाह रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और अगर मैं इसको एंटर कर दूँ तो कर्सर मेरा नीचे चला जाएगा, और अगर मैं टैब दबाऊँ तो कर्सर मेरा राइट साइड पे मूव हो रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे मैंने गलती से एंटर प्रेस कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूँ। एडिट करने से मुराद ये है कि बजाय कि ये टेक्स्ट रिमूव हो, मैं इसके साथ में ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसमें दोबारा कुछ लिखना शुरू करूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ये मेरा पहला टेक्स्ट मौजूद था और मैं इसमें बजाय इसको डिलीट करने के मैं चाहता हूँ कि यहाँ एट द एंड ऑफ द कर्सर प्रॉफिट के बाद मैं कुछ और लिखना शुरू कर दूँ। तो मैं F2 की दबाऊँगा और कर्सर मेरा एट द एंड ऑफ दिस टेक्स्ट आ गया है और मैं लिखता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। अक्सर औक़ात ये होता है कि आपका काफ़ी सारा टेक्स्ट मौजूद है एंड यू डोंट वांट टू रिमूव इट, तो आपको F2 दबा के एडिट मोड में जाना पड़ेगा। कर्सर एंड ऑफ द टेक्स्ट आ जाएगा और उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने नोट किया कि मैंने यहाँ पे टाइप करना शुरू किया तो जो भी कुछ था वो गायब हो गया था। अच्छा, अब लग ऐसा रहा है कि ये सारा का सारा टेक्स्ट ये 3 सेल्स में मौजूद है, ठीक है। एक सेल ये है, एक सेल ये है और एक सेल ये है। लेकिन इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो सारा का सारा टेक्स्ट हमारा है D3 में मौजूद। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ये एम्प्टी है और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ये एम्प्टी है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। अगर आप यहाँ से इसको लॉस को एडिट करने की कोशिश करेंगे तो एडिट नहीं कर सकते आप। यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, डेटा जिस सेल में मौजूद है उस सेल में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। कर्सर को जैसे मैंने आपको कहा कि ये है सिलेक्शन टूल, एक सेल और एक रेंज ऑफ सेल्स, ये रेंज कहलाती है। इस वक्त रेंज है आपकी D4 से लेकर और G9 तक इसकी रेंज है, और रेंज को भी फार्मूलाज वगैरह में यूज़ करते हैं जिसको हम बाद में सीखेंगे। सपोज़ करें कि मैं कुछ यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ और मैं इसको नीचे मूव करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे ये सिलेक्शन टूल है, इसके बाद ये एक मूव टूल है। आप देखें कि कर्सर की शेप चेंज हो रही है और इस मूव को दबा के मैं इस डेटा को कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद एक ये फिल टूल होता है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। अगर मैं एंड पे जाऊँ राइट लोअर कॉर्नर ऑफ दिस सेल तो मैं फिल इसमें यूज़ कर सकता हूँ और डेटा मेरा कॉपी हो गया। क्विकली काम करने के लिए चीज़ें लर्न करना बहुत ज़रूरी है। Ctrl+Z दबा के मैं एम्प्टी कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेट और इसके बाद मैं लिखता हूँ 01, 02 और 2024। ये मैंने डेट डाल दी है और सेल पे मैं क्लिक करूँगा और अपना फिल हैंडल यूज़ करते हुए मैं इसमें कुछ डेट्स ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो 1 से लेकर 7 तक की डेट्स ऐड हो गई हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनकम फॉर एग्ज़ाम्पल और टैब दबा रहा हूँ मैं। अच्छा, नेविगेशन के लिए अगर मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप करूँ उसके बाद मैं टैब दबाऊँ तो कर्सर मेरा राइट साइड पे मूव हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करने के बाद मैं एंटर दबाऊँ तो कर्सर नीचे आएगा, ठीक है। तो एंटर दबाने से कर्सर नीचे आता है और टैब दबाने से कर्सर आपका राइट साइड पे मूव होगा। इसके अलावा आप एक रेंज ऑफ सेल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं सिंपली टाइप करता हूँ। मैंने कुछ क्लिक नहीं किया है, सिर्फ सिलेक्शन किया है मैंने और इसमें मैं डेटा टाइप करता हूँ। टैब दबाया मैंने, 45 दोबारा लिखा, कुछ दूसरा डेटा इसमें डाला, इसके बाद दोबारा से टैब दबाऊंगा तो कर्सर आप नोट कीजिएगा कि यहाँ पर आ जाएगा। तो ये एक विद इन द रेंज कर्सर मूव हो रहा है और ये भी क्विकली काम करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टैब दबाऊंगा तो कर्सर यहाँ पर आ जाएगा, एंटर दबाऊंगा तो कर्सर नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये नेविगेशन, क्विक नेविगेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अच्छा ये आप देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट ऐसा लग रहा है ये वाला कि 3 मुख्तलिफ सेल्स में है। हम क्या कर सकते हैं कि हम इन तमाम सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सारे सेल्स सेलेक्ट किए विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन टूल और उसके बाद यहाँ पे एक होम
टैब पर ये छोटा सा आइकन दिया हुआ है, इसको मर्ज इन सेंटर कहते हैं, और मैं क्लिक करूंगा इसको तो ये सेल हमारा 3 सेल हमारे मर्ज हो गए विदाउट मी हैविंग टू चेंज दी साइज ऑफ द रोज और कॉलम्स। सेलेक्ट कर लेते हैं इसको और इसका सेल स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ये मुझे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, फॉर एग्जांपल ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्सपेंसेस। तो हम एक छोटी सी एक्सेल शीट बना रहे हैं, स्प्रेडशीट बना रहे हैं, जिसमें डेली की इनकम और एक्सपेंसेस, कोई शॉप है या घर है उसमें हम इसमें लिख रहे हैं। ये शॉप का गालिबन क्योंकि इनकम भी इसमें शामिल है। और इसके बाद मैं प्रॉफिट / लॉस लिख देता हूँ और कर्सर को यहाँ पे लाके डबल क्लिक कर देंगे तो ये सेल का साइज़ ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ अमाउंट लिख देता हूँ, एंटर दबाऊंगा मैं और बल्कि टैब दबाऊंगा और एक्सपेंसेस से फॉर एग्जांपल 1 फरवरी को हमारे एक्सपेंसेस थे $50 के। अच्छा, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये सेल प्रॉफिट इनकम और एक्सपेंसेस के ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करें कि टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए एक फार्मूला लिख लेते हैं। मैंने पहले मेंशन किया था कि सेल में आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, नंबर भी डाल सकते हैं और फार्मूला भी लिख सकते हैं। तो फार्मूला मैं = का साइन और उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ या सेल का एड्रेस टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपली क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद माइनस का साइन और उसके बाद ये वाला सेल और उसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ उसको। तो ये आप देखिए कि प्रॉफिट एंड लॉस जो टोटल था हमारा आज का प्रॉफिट यानी $500 हमारी इनकम थी, एक्सपेंसेस $50 थे, तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस हमारा टोटल प्रॉफिट था हमारा $450 का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 300, उसके बाद एक्सपेंसेस मैं लिख देता हूँ 20। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये बजाय फार्मूला दोबारा टाइप करने के ये ऑटोमेटिकली फार्मूला कॉपी हो जाए। तो मैं सेलेक्ट करूँगा इस सेल को हमारे जिसमें फार्मूला मौजूद है। नोट करें यहाँ पे ये टेक्स्ट मौजूद नहीं है, D5 - E5 का फॉर्मूला मौजूद है। ठीक, अब मैं यहाँ पे फिल हैंडल पे जाता हूँ और यहाँ पे ड्रैग करके इसको फिल कर लेते हैं तो ये फॉर्मूला कॉपी हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल $800, एक्सपेंसेस थे हमारे $40 फॉर दैट डे। जैसे ही मैं टैब दबा रहा हूँ तो इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया टोटल प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो एक दिन हम लगा देते हैं इसमें 400 फॉर एग्जांपल और इसमें मैं टाइप कर देता हूँ $30। यहाँ पे भी हमारा टोटल कैलकुलेट हो गया। 250 $10 के एक्सपेंसेस थे और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 700 और $50 के एक्सपेंसेस और 7th डे ऑफ द वीक मैं डाल देता हूँ $1000 और टैब दबा के इसमें मैं एक्सपेंसेस डाल देता हूँ $40 के, तो 960 का हमारे पास प्रॉफिट था। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस तमाम डेटा को डॉलर का सिंबल असाइन कर दूँ। सपोज़ करें कि ये इस वक्त हमारे पास सिर्फ 7 रोज़ हैं, सपोज़ करें कि 1000 रोज़ थी या बहुत सारी रोज़ थी। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करके इसमें Ctrl-Shift और 4 का जो नंबर है मेरे कीबोर्ड पर जिस पे डॉलर का साइन भी बना हुआ है मैं वो क्लिक कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली डॉलर का साइन असाइन हो गया। अच्छा, इससे पहले कि आगे जाएं थोड़ा सा इस पर और बात कर लेते हैं। ये 50 और इसके बाद ये 60 और उसके बाद मैं डाल देता हूँ 70 और इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से मैं इसको फिल हैंडल यूज़ करते हुए थोड़ा सा डेटा बढ़ा लेता हूँ। अगर मैं डॉलर का सिंबल डालना चाहूँ तो शिफ्ट कंट्रोल और 4 का की जो नंबर है जिस पर डॉलर का साइन भी बना हुआ है वो आ जाएगा। इसको मैं Ctrl-Z दबा के अंडू कर देता हूँ और इसमें Ctrl-Shift और नंबर 5 दबाऊँ जिस पर परसेंटेज का साइन भी बना हुआ है तो परसेंटेज का साइन आ गया। Ctrl-Shift अगर 1 दबाऊँ तो ये सारे के सारे सिम्बल्स जो मैंने डाले थे वो गायब हो गए हैं। 2 दबाते हैं तो इसमें टाइम पे कन्वर्ट हो गया, 3 दबाते हैं तो डेट पे कन्वर्ट हो गई ये वैल्यू जो भी थी, और 4 दबाते हैं तो ये डॉलर सिंबल आ जाएगा, 5 दबाते हैं तो परसेंटेज आ जाएगी, 6 दबाते हैं तो ये आ गया और इसके बाद 7 दबाएंगे तो ये एक बॉर्डर सा बन जाता है। ठीक है, तो ये यूज़फुल चीज़ें हैं जो कि आप इसमें डाल सकते हैं। राइट माउस क्लिक करके मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, एज सिंपल एज दैट। ये कॉलम डिलीट हो गया। मल्टीपल कॉलम्स भी आप डिलीट कर सकते हैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं और उसके बाद मल्टीपल रोज़ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारा एक इनकम और एक्सपेंसेस का स्टेटमेंट है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ इस डेटा को कॉपी करना और इस पूरे कॉलम को कॉपी करना।
और मैं इसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ एक ग्राफिकल फॉर्म में, और देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, बजाय इसके कि मैं इस सेल को कॉपी करूँ, मैं इज इक्वल टू का साइन और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये D5 का डेटा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं यहाँ पे जाके इसको चेंज करूँ तो ये डेटा भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं 500 कर देता हूँ, दोबारा से गलत जगह पे कर दिया मैंने 500, तो ये डेटा मेरा यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब इसको कॉपी कर लेते हैं और ये तमाम डेटा आप देख रहे हैं कि यहाँ से कॉपी हो गया। अब मैं चाहता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के, ये होम का टैब दबाया हुआ मैंने और यहाँ पे एक ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और मैं इसमें डेटा बार्स क्रिएट कर देता हूँ और इसमें ये सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एक बार की शेप में डेटा मौजूद हो गया है, जिसमें आपके टेक्स्ट भी मौजूद है। और अब मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ हमारा डिस्प्ले करे विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जो कि डेटा एनालिसिस के लिए बड़ी ज़रूरी है। मैं सेलेक्ट करता हूं और मैं राइट माउस क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स का बटन दबा देता हूं और इसमें मैं जाऊंगा कस्टम पे, और टाइप एक चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, जो भी चीज़ सेलेक्टेड है उसको रिमूव करके और 3 दफ़ा सेमाई कोलन में डाल देता हूँ। ओके करूँगा तो आप देखेंगे कि सिर्फ बार मौजूद रह गए, और ये बार इंटरेक्टिव हैं, और ये सबसे ज़्यादा विड्थ जो है बार की डिपेंड्स अपॉन दी हाईएस्ट वैल्यू इन दिस कॉलम। फॉर एग्जांपल मैं इसको 2000 कर दूं, 2000, तो आप देखिएगा जो कि इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, तो ये सारे के सारे बार्स जो हैं इनकी वैल्यू चेंज हो गई। सबसे ज़्यादा डिस्प्ले कर रहा है 100% ये है, और उसके बाद विथ रेफरेंस टू दिस वैल्यू ये तमाम बार जो हैं इनका साइज़ चेंज हो गया है, ठीक। तो एक छोटा सा लेसन था सेल के बारे में, नेविगेशन के बारे में, सेल में कैसे करते हैं आप एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए बड़ा ज़रूरी है इन चीज़ों को सीखना। होपफुली आज का लेसन कुछ लोगों के लिए सूदमंद साबित होगा। अपना ख्याल रखें, ख़वातीन की रिस्पेक्ट करना सीखें और अपने कामों को दयानतदारी से करें। किसी भी चीज़ को मेहनत से सीखना एक इबादत है, और इबादत की जज़ा अल्लाह ताला की तरफ से होती है। आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि अगर आप कोई काम मेहनत से सीखेंगे तो उसकी जज़ा आपको अल्लाह की तरफ से होती है, और जज़ा जब अल्लाह की तरफ से हो तो उसका कोई हिसाब नहीं होता। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।